बिल्कुल। तो रिजेक्शन को मैंने फेस किया और मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। पर जो लोग ना समस्याओं से जूझने का प्रयास करते हैं, हुँ, हुँ। घुटने नहीं टेकते ना, उनको सॉल्यूशन जरूर मिलता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। बढ़ चले हैं अगली मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना था, जनाब अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, मैं हूँ आपके साथ आशा शर्मा। कोशिश रहती है आप लोगों से ऐसी शख्सियत को मिलवाएं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, कुछ अलग किया और लोहा मनवाया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित महेश्वरी जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और भी बहुत कुछ है, बेटर होगा कि वही बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अमित महेश्वरी हमारे इस खास शो में। थैंक यू आशा मैम। सबसे पहले तो अमित जी, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ आप करते हैं और आगे करने जा रहे हैं और जी, आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो उसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए लाइफ में ना स्ट्रगल की अगर बात करते हैं जी, तो शायद ही इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा इसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति का स्ट्रगल अलग है और स्ट्रगल को फेस करने का जो तरीका है वो भी अलग है। बिल्कुल। मेरी लाइफ जो शुरू हुई थी वो शुकुरपुर जेजे कॉलोनी से शुरू हुई थी, हुँ, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। हुँ, जेजे कॉलोनी में घर था। दिल्ली नगर निगम प्राथमिक बाल विद्यालय, हुँ, जिसको प्राइमरी स्कूल हम बोलते हैं, हुँ, हुँ, उसमें मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और स्कूलिंग मैंने की गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लॉरेंस रोड एंड हुँ, सैनिक विहार से। हुँ, हुँ, तो जब हम स्कूल में थे ना तो हमारे स्कूल की फीस बहुत नॉमिनल थी। हुँ, 3 रुपए 60 पैसे 3 महीने की फीस, मतलब बिल्कुल। 1 रुपया 20 पैसा 1 महीने की हुँ, फीस। हुँ, उस टाइम हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम गरीब हैं या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते। हुँ, हुँ, क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हमें पॉकेट मनी में 1-2 रुपए देते थे, जितनी फीस हमारी 1 महीने के स्कूल की होती थी। हुँ, लेकिन जब धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए, जब मैं 10th क्लास मैंने पास किया, 11th क्लास में एडमिशन लिया, कॉमर्स मेरे को लगता था कि कॉमर्स लेनी चाहिए क्योंकि मैं अपनी क्लास का ना एक एवरेज स्टूडेंट था। कहते हैं ना हुँ, कि उस समय पर क्या होता था कि जो अ, कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो लेते थे हुँ, आर्ट्स, जो एवरेज है वो लेते थे कॉमर्स और कॉमर्स, जो थोड़े से इंटेलिजेंट है वो सुपीरियर लेते थे, थे साइंस। तो बिल्कुल। मैंने कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स में मुझे बिज़नेस स्टडी अच्छा लगने लगा। हुँ, हुँ, बिज़नेस स्टडी के साथ-साथ अकाउंट्स में पढ़ता था तो मुझे उसमें इंटरेस्ट बहुत अच्छा आया और मैटर ऑफ चांस कि 12th क्लास में मैंने अपने स्कूल में अकाउंट्स में टॉप किया। हुँ, हुँ, स्टूडेंट में एवरेज था, मतलब ओवरऑल मैंने टॉप नहीं किया लेकिन अकाउंट्स में मेरे टॉप मार्क्स अकाउंट्स थे। में, फाइन। ओके। तो जब कॉलेज में एडमिशन की बात आई कि ठीक है अब एडमिशन कॉलेज में होना है, तो मुझे पता चला कि कॉलेज में जो फीस है हुँ, हुँ, वो 12,000 13,000 रुपए के आसपास फीस है। और बिल्कुल। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि भई मुझे कॉलेज की फीस जमा हुँ, हुँ, करनी है। हुँ, तो मेरे फादर ने पूछा कितनी? मैंने कहा 12-13,000 रुपए होगी। तो उनके चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि मतलब वो जमा तो कर देंगे, इकट्ठा हुँ, तो कर देंगे, लेकिन शायद वो इतने सक्षम नहीं है। और हुँ, मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? माँ-बाप ने मुझे पढ़ा के 12th क्लास पास करा दिया, तो बिल्कुल। 12th क्लास के बेस पर हम कर क्या सकते हैं? और कोई भी व्यक्ति जब बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी देखता है ना, किसी भी काम की अपॉर्च्युनिटी देखता है, तो वही देखता है जो उसने देखा होता है। हुँ, हुँ, तो मैं तो ट्यूशन पढ़ता था। जिस सर से मैं ट्यूशन पढ़ता था, मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हीं के पास जाके बोलूँ हाँ, कि सर अकाउंट्स में मैं टॉप आया हूँ और अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। क्या बात है। तो मैं उन टीचर के पास गया, मैंने कहा अकाउंट्स में ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा एक टोंट वाली लैंग्वेज में कहा, बेटा अभी तो 12th पास की है, हुँ, मार्कशीट तक तो तेरी आई नहीं है हाँ। और 12th का तू अकाउंट पढ़ाएगा और वो भी मेरे कोचिंग में, वो 15 साल से एक्सपीरियंस हूँ। आज वो टीचर मौजूद हैं, हाँ, वो आज वो टीचर टीचर मौजूद हैं। हैं, मेरे बहुत अच्छे हाँ, सर्कल में तो भी हैं। आज आज वो जब आपको ऐसे देखते हैं, जी। तो क्या कहते हैं वो? बहुत गर्व महसूस करते हैं। एक बार वो हमारे शोरूम पर भी आए थे और बोल रहे अच्छा, थे कि अमित, मुझे बहुत खुशी है और मेरे को शुरू से ही लगता था कि तुम कुछ करोगे, हाँ, क्योंकि 12th क्लास का बच्चा जब ये डिसीजन ले ले ट्यूशन पढ़ाना है हुँ, और कोचिंग क्लास लेने के लिए जाए भी उसी टीचर के पास जिसके पास पढ़ता था, क्या तो बात है। रिजेक्शन वहाँ मेरा हो चुका था। हुँ, ये हुँ, बात मैं समझ गया क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बोल दिया हुँ, कि एक्सपीरियंस चाहिए। हुँ, मुझे लगता था कि भई ये तो मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते, उन्हें थोड़ी पता मुझे कितना हुँ, एक्सपीरियंस है। तो मैंने आस-पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सब जगह इंटरव्यू दिया और अपने जेजे कॉलोनी से बाहर निकल के, पीतमपुरा का काफ़ी बड़ा ज़ोन था, हुँ, अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू दिया और हुँ। सबने लगभग मुझे रिजेक्ट कर दिया मतलब क्योंकि क्या फेस वाइज़ जो है देखिए, बच्चे लगते क्या थे होता है या फिर मैच्योरिटी नहीं होती है। अगर एक 12वीं मैच्योरिटी? क्लास क क्ला 12वीं हाँ, क्लास हाँ, पास करने के बिल्कुल, बाद एक बच्चा जब कहीं इंटरव्यू के लिए जाएगा, मैच्योरिटी नहीं होगी। बिल्कुल, और अगर आज मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है, तो आज से 20 साल पहले से मैं और छोटा लगता हूँगा। बिल्कुल। तो रिजेक्शन को मैंने फेस किया और मुझे लगा कि अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही। पर जो लोग ना समस्याओं से जूझने का प्रयास करते हैं, हुँ, हुँ, घुटने नहीं टेकते ना, उनको सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है। बिल्कुल। मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, हमारे जेजे कॉलोनी में 10 बाई साढ़े 22 का मतलब घर होता है। हुँ, हुँ, उसी में बेडरूम, ड्राइंग रूम, हुँ, हुँ, किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ वो एक कंबाइंड एक ही जगह पर होता है। घर के बाहर बैठा हुआ था, पड़ोसी अपने गेट को पेंट कर रहा था। तो पेंट करते मैं उसको ऐसे देख ही रहा था, मुझे एकदम आइडिया आया यार, बहुत सारी दीवारों पर तो वॉल पेंटिंग भी लिखी हाँ, होती है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पेंट चाहिए। तो वो जब उसने गेट पेंट कर दिया ना, थोड़ा-सा पेंट बच गया। मैंने वो पेंट लिया, एक लकड़ी तोड़ी,
उस पे कपड़ा लपेटा और दीवारों पर जाकर लिख दिया ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट्स 11th एंड 12th क्लास क्या बात और है! देखिए पड़ोसी का बिज़नेस नंबर लिख यहीं दिया। से स्टार्ट हो गया। हाँ, तो जी। वो मुझे लगता था कि भई राह हमें बनानी पड़ेगी हुँ, हुँ। और फिर मैं इंतज़ार करता था कि मेरे पड़ोसी के यहाँ कोई कॉल आई टीचर के लिए। तो मैंने एक दिन उसको कहा भी, भाई हुँ, कोई टीचर के लिए कॉल आए तो मुझे बुलाइए। हुँ, तो हुँ। उसने बड़े आश्चर्यचकित होके मुझसे पूछा, ट्यूशन टीचर का कॉल कौन है? मैंने कहा अच्छा, मैं ही हूँ। हाँ। कह रहे तू टीचर है? अभी तो तू पढ़ता है। मैंने कहा पढ़ता भी हूँ, हाँ, पढ़ाता भी हूँ। तो एक दिन मुझे कॉल आया एक हुँ, पीथमपुरा से किसी लेडी का, मुझे अपनी बेटी की ट्यूशन लगानी है, आप ट्रायल क्लास के लिए आ जाइए। देखिए एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है ना, हुँ, हुँ। वो हमेशा अगर कहीं भी गया है, तो अपनी काबिलियत का 100% से ज़्यादा देने का प्रयास करता है। बिल्कुल। जब मैं वहाँ गया तो सबसे पहले इंटरव्यू उसकी मदर ने लिया। मदर ने मुझे देखा अच्छा, कि बेटा आप ही पढ़ाओगे? मैंने हुँ, कहा हाँ जी। कह रहे ठीक है ट्रायल क्लास कर लेते हैं, बाकी डिसीज़न तो मेरी बेटी लेगी। तो मैंने ट्रायल क्लास ली। अब क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये ट्यूशन मुझे मिलनी चाहिए, हुँ, हुँ। छूट ना जाए मेरे हाथ से। तो जितना चैप्टर एक क्लास में पढ़ाया जाता है, उससे लगभग डेढ़ 2 गुना मैंने उसको कंटेंट पढ़ा दिया, एक ही बारी में। एक ही बार में। नॉलेज नहीं होती ना, हाँ, बच्चे को आप स्कूटी दे दो, तो वो कुछ कोशिश ज़्यादा करेगा 100 की चलाता स्पीड है, में चला लूँ बिल्कुल। हुँ, हुँ, और हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा चला लूँ। तो मैंने भी ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर दिया। तो उसकी बेटी को कहा कि मम्मी ये तो बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने और सिलेबस भी ज़्यादा कराया है। इस हिसाब से मेरा सिलेबस तो एग्ज़ाम से पहले कम से कम 3-4 बार रिवाइज़ हो रिवाइज़ जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ठीक है, हुँ, आप हुँ। अपनी सर फीस बताएँ। तो जिन ट्यूशन टीचर से हम ट्यूशन पढ़ते हुँ, थे, वो हुँ। एक डायलॉग मारते थे कि यार तुम लोग गरीबों, तुम्हें पढ़ाता हूँ, ग्रुप पे पढ़ाता हूँ, तो तुम ₹300 देते हो 3 सब्जेक्ट के हाँ, हाँ। और मैं जब होम ट्यूशन लेने जाता हूँ तो ₹1200 मिलते हैं अच्छा, 1 महीने के। 12 क्लास देता हूँ ₹100 घंटा। तो मेरे माइंड में ना वही चल रहा था, उनका जवाब। हुँ। तो मैंने कहा मैडम ₹1200 फीस है, ₹100 मतलब घंटा। ये नहीं था कि उन्होंने वो मज़ाक में बोला है हाँ, या फिर वो सच बोल रहे हैं या जी। झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो आपने ये था कि भई हमारे हाँ, टीचर बताते हैं ना कि ₹1200 मिलते हैं होम हाँ, ट्यूशन तो वो पढ़ाने के, सच है। तो मैंने वही डायलॉग एज़ इट इज़ बोल दिया हाँ। कि ₹1200 और ₹100 घंटा और 12 क्लास। हुँ, हुँ। तो लेडी ने पर्स खोला और एक गड्डी 100-100 के नोट की निकाली और मुझे 12 नोट ऐसे दिए। मैंने लेके फट से जेब में रख लिए। क्या बात है! तो वो बोली कि सर एक बार गिन तो लो। हाँ, हाँ। अब देखिए एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं। कोई हुँ। बड़ा व्यक्ति होता तो कहता नहीं-नहीं कोई बात नहीं गिनने की क्या ज़रूरत है, आपने सोच समझ के दिए होंगे, हाँ। ठीक दिए होंगे। हुँ, हुँ। मैंने कहा मैडम मैंने जेब ही गिन लिए थे जब आप गिन रहे थे। तो क्या बात है! तो फिर उसके बाद वो ट्यूशन शुरू हुई। हुँ, हुँ। पैसे ले जाके मैंने अपनी मदर को दिए और मैंने कहा ये मेरी ट्यूशन की पहली कमाई है। हुँ, हुँ। तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा मायूसी हुई कि हमारा बच्चा काम करने के लिए कोशिश कर रहा है या बिल्कुल। उसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम सक्षम नहीं है। मैंने कहा नहीं-नहीं ये तो मैंने जो अकाउंट्स पढ़ा है, हुँ, मैं हुँ। उसके एक्सपर्टीज़ को टेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कितने कितना मार्क्स आता मिलते है? हैं। क्या वो थ्योरेटिकल मार्क्स हैं या हुँ, वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी मुझे बेनिफिट दे सकते हैं। हुँ, हुँ, और फिर मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मैं शाम को होम ट्यूशन पढ़ाऊँगा और उसके बाद में और वॉल पेंटिंग करूँगा। हुँ, धीरे-धीरे करते-करते मैंने 100-200 वॉल पेंटिंग हुँ। लगभग कर दी। इंस्टीट्यूट का नाम जो आपने रखा वो क्या रखा? तो उस समय इंस्टीट्यूट की तो कोई बात ही नहीं थी, होम अच्छा। ट्यूशन पढ़ा रहे थे। हुँ, हुँ, 1 साल होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद ना मुझे एक बात समझ में आई हुँ, कि हुँ। होम ट्यूशन पढ़ाने में आपको एक घर से दूसरे घर जाना पड़ता है। बिल्कुल। और मुझे ये भी था कि भई मेरे टीचर ने मुझे रिजेक्ट किया है हुँ, 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 और मुझे बाकी इंस्टीट्यूट्स ने भी रिजेक्ट किया है। हुँ, तो हुँ, मुझे खोलना अपना इंस्टीट्यूट है। हुँ, तो मैंने अपने फादर को नेक्स्ट ईयर बोला कि मैं अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा बेटा अभी पढ़ रहे हो? मैंने कहा ये भी पढ़ाई का ही काम है। मैं कुछ बिल्कुल। एक्स्ट्रा ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। हुँ, मैं हुँ, काम ही पढ़ाई का कर रहा हूँ ताकि मैं पढ़ाई में ही लगा रहा हूँ। तो मेरे फादर ने कहा भई जेजे कॉलोनी में छोटा जो घर होता है उसमें ऊपर ज़्यादातर एक कमरा होता है। हुँ, हुँ। टीन शेड था हमारे यहाँ पर, तो मैंने कहा ये मुझे चाहिए। उन्होंने कहा ये किराए पे उठा हुआ है ₹700 महीना मिलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ₹700 महीना मैं दूँगा आपको। क्या बात है! तो मेरे फादर ने मुझे वो रूम अरेंज हाँ। करके दिया और मैं नाम सोच ही रहा था कि भई क्या नाम रखें इंस्टीट्यूट का। तो मेरे फादर ने कहा कि भई देख जो तूने किया है ना, थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, हुँ, तो हुँ, क्या नाम रख सकता है? हमने रखा यूनिक, हुँ, हुँ, यूनिक स्टडी सर्कल। हुँ, हुँ, और थोड़ी देर में पता लगा कि एक ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड है, उसका ऑब्जेक्शन मेरे पास आया कि हुँ। भई आप ये नाम नहीं रख सकते। हमने नाम इंस्टेंट चेंज किया, हमने नाम रखा ज्ञान इंस्टीट्यूट और ज्ञान इंस्टीट्यूट हमने शुरू कर दिया, धीरे-धीरे बैचेज़ बनते गए। मेरी सिस्टर नेक्स्ट ईयर वो जो 11th में थी वो 12th पास होकर हुँ, मेरे हुँ, साथ आ गई। वो इंग्लिश में एक्सपर्ट थी तो वो इंग्लिश पढ़ाने लग गई। हुँ, फिर अकाउंट्स एंड इंग्लिश की क्लासेस होने लगी। मेरे बाकी फ्रेंड्स को भी मैंने इकट्ठा किया कि यार बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। हुँ, हुँ। तो उन सबको इंसेंटिव बेसिस पर मतलब कोचिंग सेंटर में 70-30 का रेशियो होता है। पर मैंने 80-20 मतलब किया। डर नहीं लगा कि दोस्तों को आपने बोला कि इंसेंटिव मैं आपको दूँगा या फिर आपको आप मेरे साथ आइए। हाँ, तो जैसे कि आपने क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं अमित जी के बारे में कि अमित जी ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट एक जिसे कहते हैं सैलाब लेके आ जाना इंस्टीट्यूट का आप सैलाब लेके आ गए। आप डरे नहीं कि एडवर्टाइज़मेंट देनी है तो यहाँ पे जो मैं कमा रहा हूँ वो भी खर्च हो जाएगा। जी।
मतलब इन चीजों का कभी डर, क्योंकि एक आम तौर पर जब कोई इंसान बिजनेस करने के लिए जी। जाता है तो वो डरता है इन हाँ, मन चीजों में से। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ना हमेशा एक चीज़ लगती थी कि अगर कोई व्यक्ति कोई आपको राह बता रहा है ना, हुँ। तो हो सकता है वो राह आपको कहीं बड़े ट्रैक पर ले जाए। हुँ, तो एडवर्टाइज़मेंट में मैं इसलिए नहीं डरता था कि जितना भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, उसका बिल्कुल, 20% 25% मैं हमेशा सोचता था कि मुझे री-इन्वेस्ट करना है अपने बिज़नेस में। बिल्कुल। और जब अपने फ्रेंड से मैंने बात की, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एडवर्टाइज़मेंट नहीं करना हुँ, पड़ा। हुँ। मेरा ज्ञान इंस्टीट्यूट का ऐड ऑलरेडी चल रहा है। नीचे सिर्फ मुझे सब्जेक्ट पढ़ाने थे, तो मेरी सब्जेक्ट कॉस्ट नहीं आ बढ़ाने रही थे। थी। बिल्कुल, मैंने कहा अगर इन केस कोई स्टूडेंट नहीं भी आता है, तो हुँ, कौन-सा मेरी कॉस्ट लग गई है। बिल्कुल। और आ जाते हैं तो प्रॉफिट हो सकता है। हुँ, हुँ। तो धीरे-धीरे मेरे दोस्त मेरे साथ में आए, हमने कोचिंग सेंटर को प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर लिया और एक समय ऐसा था कि एक ही गली में हमने 7 अलग-अलग रूम किराए पर लिए हुए थे, अलग-अलग बिल्डिंग में। क्योंकि अलग-अलग छोटा सब्जेक्ट के लिए या अलग-अलग फिर? सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग कमरे किराए पर लिए हुए थे। अच्छा, उस गली में ऐसे लाइन लगी हुई थी बोर्ड की, ऐसा लगता था यार ये यूनिवर्सिटी एरिया है, इतने सारे बोर्ड एक ही गली में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।